जी। रिकॉर्डिंग जरूर देना है, इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए होती है हमको। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली स्कंद की स्टोरी मैंने पहले भी सुना रखी है, तो इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, स्टोरी की कोई बात रिकॉर्डिंग। चलो कोई जो बट बात नहीं, भी हो वो आज का भी कर देंगे। हाँ आज जी भी सर। मेडिटेशन के साथ हम करते हैं। हाँ जी शुरू हाँ हो जी। चुका है। जी हाँ। ओके, मैं एक सेकंड दीजिएगा इसको लूं, वरना लोग बोलते हैं कि बोल कौन रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ओके, अच्छा। तो अभी हम अगर अपने वीडियोस भी ऑन कर दे तो और भी अच्छा रहेगा। एक्चुअली तो अंधेरा है ना, अभी मैं सो नहीं, आपको नहीं कह रहा डायरेक्ट मैं। सोने वाली नहीं, होती आपको हूँ। नहीं कह रहा मैं। जी नमस्कार। जी। नमस्कार, नमस्कार। तो उससे ओके तो हाँ जी, शुरू करें। ओके, स्कंद की स्टोरी शुरू करते हैं। हम्म। तो आत्मवंदन एवरीवन। आज हम आज का सेशन शुरू करेंगे एक शिव कथा के साथ। उसके बाद हम करेंगे एक डीएनए रिपेयर मेडिटेशन। तो मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आप एक मेडिटेशन के स्टेट में आ जाइए और एकाग्रचित होकर आप ये कथा सुनेंगे, तो आपको कथा सुनते सुनते ही थोड़ी हीलिंग एनर्जी फील होगी, एंड फिर रोशन सर तो है ही हमें डीप में ले जाने के लिए। तो मैं शुरू करूँ कथा? हाँ जी, जी। इरशाद। जी, तो एक बार क्या हुआ कि जब शिव पार्वती का विवाह हो गया था, तो जैसा कि नॉर्मल कपल्स के साथ होता है कि शादी के टाइम, शादी के बाद कपल्स को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए हमारे घर खाना खाइए एंड ऑल। तो शिव पार्वती को ऋषि अगस्त ने अपने आश्रम में इनवाइट किया। वो क्यों किया? क्योंकि महादेव का उनको वरदान था, मतलब जब शिव पार्वती का विवाह हो रहा था तो सारे के सारे देवी देवता, राक्षस, किन्नर सब धरती के एक ध्रुव पे चले गए, मतलब हिमालय की चोटी पे चले गए, कैलाश पर। तो थोड़ा इम्बैलेंस हो गया, धरती हिलने लगी क्योंकि सारी दिव्य शक्तियां एक तरफ चली गई। तो शिव जी ने अगस्त जी को प्रार्थना की कि आप दक्षिण दिशा में जाके पृथ्वी का जो बैलेंस है वो संभालिए। तो अगस्त जी ने झगड़ा किया, वो उदास हो गए कि मैं क्यों जाऊं, मतलब मेरे से तो मिस हो जाएगा ना ये वंस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो शिव जी ने बोला कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं आऊंगा आपके पास, पार्वती को लेकर आऊंगा, और फिर आपको जितना सेलिब्रेशन करना है आप करना। तो अब वही वचन निभाने के लिए शादी के तुरंत बाद, मतलब वो काफी देर तक हिमालय महाराज के भवन में रुके थे। उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने मैया को कहा कि मुझे ऐसे जाना है। तो मैया ने भी कहा हाँ ठीक है। तो विदाई के बाद वो सीधे दक्षिण की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ कि माता पार्वती को पीरियड्स हो गए, मतलब अचानक से। तो अब वो नई नवेली दुल्हन, और वो सोच रही कि एक अंधेरे, मतलब जंगल में कहाँ से मैं पीरियड्स हो गए बोल के कैसे बताऊं अपने पति को, वो नई नवेली दुल्हन है ना। लेकिन शिवजी ने उनकी बात को समझ लिया एंड अपनी मन की शक्ति से एक महल प्रकट किया, और वहां पे मैया थोड़ा टाइम रही। और शिवजी ने उनको कहा कि आप जाइए, आप यहाँ सुखपूर्वक रहिए, किसी चीज की चिंता मत कीजिएगा। और वहां शिव जी ने अपनी मन की शक्ति से सारे दास दासी भी प्रकट कर दिए। और वो सोचे कि अब पार्वती तो आराम कर रही है, आराम करने दो। उनसे शिव जी से ना खाली एक मिनट नहीं बैठा जाता, तो बोलते इससे अच्छा मैं मेडिटेशन ही कर लेता हूँ। तो वो गए थे मेडिटेशन करने की, 5 मिनट कर लेता हूँ। और लेकिन मेडिटेशन से आंख खुली तो 3 दिन बीत चुके थे। तो शिव जी ने सोचा है मैं तो मेडिटेशन को बैठा था, 5 मिनट सोच के 3 दिन बीत गए। और फिर वो पार्वती जी से मिलने गए, तो जो पहरेदार दासियां थी उन्होंने बताया कि माता का मूड बहुत खराब है, वो बहुत गुस्से में है। तो शिव जी ने पूछा कि वो गुस्से में है। तो उनको बताया कि माँ किसी से मिलने गई थी, उनको मतलब कोई ग्रामीण महिला से मिलने गई थी, उसके बाद से जब से माँ आई है ना बहुत मूड खराब है। तो फिर शिवजी ने अंदर जाके पता लगाया,
पार्वती क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो? माँ देख भी नहीं रही इनकी तरफ। तो बाद में पता चला कि जिन स्त्री से वो मिलने गई थी, वो ग्रामीण स्त्री आत्महत्या कर रही थी। आत्महत्या करने की वजह थी कि पूरा समाज उसको बांझ 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 बोल के बहुत प्रताड़ित किया, मानसिक प्रताड़ना। तो माँ ने तो उसे आशीर्वाद दिया कि देखो, तुम शिव नाम लो, शिव नाम लेने से सब ठीक हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है तुमको। लेकिन जब माँ जब से मिलके वापस आई, तो वो जो जब उसको आशीर्वाद दिया ना माँ ने, तो उसके शरीर की जो सारी मानसिक पीड़ा थी, वो माँ ने बिना मतलब माँ को पता नहीं चला, अपने अंदर वो कर ली, जो उसकी सारी पीड़ा थी अपने अंदर सोख कर ली। तो अब माँ का मन विचलित हो रहा था कि यार, इंसान को बांझ बोलते हैं, कल को मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि मेरे को रति ने श्राप दिया था कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो फिर मुझे भी ये लोग प्रताड़ित करेंगे। और उधर देवता लोग रास लगा के बैठे कि कब हमारा बच्चा होगा, कब तारकासुर को मारेगा। तो फिर मैं, ये जो मेरे से इतनी ज्यादा अपेक्षाएं की जा रही है, मैं क्या करूं इसका? और फिर माँ शिव जी की तरफ देख के सोचती है, इनके सर पे गंगा है, अगर गंगा से शादी कर ली होती तो अच्छा होता, कम से कम एक एक बच्चा तो दे ही देती, मेरे से शादी करके कुछ नहीं मिला। और फिर वो उनको गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि उनके पीरियड्स अभी भी शुरू है, तो उनको ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। वो महादेव से झगड़ा भी कर रही कि आपने क्यों कामदेव को जला दिया और आपकी वजह से मुझे मिला। तो दोनों पति पत्नी में मतलब झगड़ा हो रहा, और माँ गुस्सा कर रही, तो शिव जी बड़े प्रेम से, धैर्य से उनको समझाते हैं कि ठीक है, गुस्सा कर लिया, शांत हो गई, निकल गया। हाँ, थोड़ा शांत हुई माँ। तो शिव जी बड़ा संभाल संभाल के उनके बाजू में बैठे, एंड देन उनको समझाया कि देखो, कामदेव को जलाने का मेरा मीनिंग क्या था कि जब तुम मेरे पास आई थी शैलपुत्री के रूप में, तब तुम एक कन्या रूप में थी, मतलब एक टीनेजर थी, बच्ची थी। और कामदेव ने मुझे बिना सोचे समझे, इंद्र के जल्दबाजी के कारण मुझे बाण मारा, और उस समय मैं तुम्हारे गुरु की पोजीशन में था, और तुम एक भक्त की तरह, एक शिष्य की तरह मेरी पूजा करती थी। तो अगर शिष्य के प्रति गुरु के मन में गलत भाव आए तो उसे तुरंत जला देना चाहिए। तो ये कारण था मेरा गुस्सा करने का, इसलिए मैंने तुरंत जला दिया। और जो रति का श्राप तुम समझ रही हो, एक्चुअली तुम्हारी माया है, तुम खुद को, अपने स्वरूप को याद करो। लेकिन पार्वती माँ गुस्से में थी, तो शिव जी ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाया। पहले उनकी जो बाल वगैरह बिखरा के रखे थे, श्रृंगार नहीं किया था, शिव जी अपने हाथों से माला वाला बना के लाए, उनके बाल संवारे, सब थोड़ा शांत किया। बाद में शांत हुई तो उन्होंने माता को समझाया कि जो भी हमारे साथ होता है ना, वो पूर्व नियत होता है, हमारे पूर्व के कुछ कर्मा होते हैं, कुछ लाइफ साइकिल्स होते हैं, उसके कारण हो रहा। तो माँ ने बोला मैंने क्या किया? तो बोले ध्यान लगाओ, पता चलेगा तुमको। तो माँ का बिल्कुल मूड नहीं था ध्यान लगाने का। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो गुस्से में थी ना, उनका मन दुखी था, तो वो मान नहीं रही थी। तो क्या हुआ कि शिव जी ने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा। तो शिव जी को लगा कि मेरे मस्तक पे जो चंद्रमा है और जो गंगा है, वो मतलब विघ्न बना रहे हैं। गंगा को देख के इसको लगता है मेरा किसी और स्त्री के साथ चक्कर है। और क्योंकि जल तत्व इमोशन को भी कंट्रोल करता है, और जो चंद्रमा है वो मन का कारक होता है, और जो सर्प है वो पुरुष के अहंकार का भी प्रतीक होता है एक तरह से। तो शिव जी ने सबका त्याग कर दिया, और मतलब गुफा के बाहर जाके, और फिर अपने एक नैसर्गिक रूप में एक साथ, उन्होंने कुछ भी नहीं पहना, कोई आभूषण नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, गंगा नहीं, सर्प नहीं, कुछ नहीं, बस उनके कमर पे एक मृग छाल थी, एंड उनकी जटाएं बिखरी हुई थी, खुली हुई थी। अब जब पार्वती मैया ने देखा पलट के, तो वो शिव जी का ऐसा नैसर्गिक रूप जो होता है ना, वो देख के बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई, और वो बस देख रही थी उनकी तरफ। तो शिव जी मुस्कुराए, सोचे
ठीक है, अब लाइन पे आ गई है, अब इसका ध्यान मेरी तरफ है, लग गया ध्यान, चलो अच्छा है। तो शिव जी धीरे धीरे करके उनके पास आते हैं और उनको बोलते कि हाँ पार्वती, अब मेरी बात सुनोगी? तो वो तो मंत्रमुग्ध थी, क्योंकि शिव जी बड़े सुंदर दिख रहे थे, उनके दिव्यांगों में से बड़ी सुंदर सी सुगंध आ रही थी। तो माँ मंत्रमुग्ध थी और वो बस देख रही थी कि कितने सुंदर है मेरे, मतलब शिव शंभू। तो वो, उनके सारे विचार उसी समय स्तंभित हो गए उनका रूप देख के। फिर महादेव ने उनको समझाया कि चलो अब ध्यान करेंगे, तुम बस मेरे तरफ ध्यान लगाओ, कुछ मत सोचो, बस मेरी आंखों में देखो। तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे and महादेव ने नंदी को बोला कि किसी को अंदर आने मत देना, ठीक है। और फिर महादेव ने अपनी मन की शक्ति से एक अष्टदल, एक बड़ा सा कमल वहां प्रकट हुआ और महादेव ने माँ को गोद में उठाया, खुद भी आसन लगाकर कमल पे बैठ गए, माँ को अपनी गोद में बिठाया। माँ मतलब कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर रही, कुछ नहीं बोल रही, वो बस नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही है एंड वो देख रही है शिव जी को। फिर तो शिव जी ने कहा कि बस शांत हो जाओ और ध्यान लगाओ। तो जैसे जैसे वो ध्यान की एक अवस्था में पहुंचे, माँ का मन शांत हुआ, शिवजी कुछ बोल नहीं रहे थे, कोई शब्द नहीं था, दोनों एक दूसरे की तरफ बस देख रहे थे और मधुर संगीत था वहाँ। सूक्ष्म रूप में गंधर्व थे, शिव आज्ञा से वहाँ मधुर संगीत था और ध्यान चल रहा था उन लोग का। तो माँ को अपनी पास्ट लाइफ दिखी सती के रूप में। उन्हें लगा कि जो वो आश्रम वगैरह वो बात कर रहे थे, शायद ये पहले भी हो चुका है। तो पास्ट लाइफ में माँ ने देखा कि अम, सती के रूप में भी वो ऋषि मुनियों के पास जा रहे थे और रास्ते में महादेव ने देखा कि 4 बच्चे जो ब्रह्म कुमार थे, जिनका नाम सनत, सनातन, सनक आदि है, वो सब बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। शिव जी बड़े मोहित हुए। शिव जी मोहित हुए तो मोह के कारण वो गए कि मैं जाके देखूं कि यहाँ इतने सुंदर तरीके से कौन साधना कर रहा है। शिव जी हमेशा, क्योंकि वो ध्यानी है, तो जो ध्यान में एकदम एकाग्रचित रहता है ना, शिव जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो वो गए और देखे बड़े मासूम से बच्चे मेडिटेशन कर रहे। तो वो सनत कुमार, 4 बच्चे थे और वो भागकर शिव जी के पास गए। तो उनमें से 3, 4 बच्चों में से 3 भागकर महादेव के पास गए और उनसे लिपट गए, प्रणाम किया चरणों में गिर के। लेकिन जो सबसे छोटा वाला बेबी था वो नहीं उठा, वो अपनी समाधि में मगन है। तो शिव जी उसको बोलते हैं तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे, मतलब शिव जी बहुत खुश थे लेकिन परीक्षा देने के लिए झूठा नाटक कर रहे थे, गुस्सा दिखाने का। वो बोले बालक तुम कितने अहंकारी हो, आंखें नहीं खोल रहे और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं फिर भी आंखें नहीं खोल रहे, तुम्हारी समाधि नहीं टूट रही, तुम बहुत अहंकारी हो। तो वो बच्चे ने बोला मैं क्या, मतलब आप आओगे कैसे महादेव, आप गए कब थे, ब्रह्मांड का ऐसा कौन सा कण है जिसमें आप नहीं है। ठीक है, तो ये सुन के महादेव और खुश हुए। फिर लेकिन फिर भी वो बोलते मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो सनत कुमार कहते कि आप दे दीजिए ना श्राप, श्राप मेरे शरीर को हानि पहुंचाएगा, वो भी शरीर तो क्षण भंगुर है, मेरी आत्मा को कुछ नहीं होगा। तो ये सुन के शिव जी खुश हुए, बोलते अच्छा वरदान मांग लो। बोलते मेरी कोई कामना नहीं है तो मैं क्या वरदान मांगू, मेरे लिए सब सेम सेम है। तो शिव जी ने कहा कि अच्छा, तो तो वो बोलते हैं आप वरदान मांग लो। तो शिव जी उसका भोलापन देख के खुश होते हैं और वो कहते हैं वरदान में मैं मांगता हूँ तुम मेरे पुत्र बनो। तो वो बच्चा बोलता है तथास्तु। तो माँ माँ कहती है क्यों शिव 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 पुत्र क्यों, माता सती कहती है मेरे पुत्र नहीं। तो सनत कुमार बोलते हैं कि बिना मांगे कुछ देना नहीं चाहिए, शिव जी ने याचना की तो मैंने तथास्तु बोल दिया। तो बोले मैं भी तो उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो मुझे अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि आ,
फिर भी एक स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लूंगा। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मज्ञानी हूँ, मेरा जन्म कभी गर्भ से नहीं हो सकता। तो माँ को बड़ा बुरा लगा, वो सोची उनके भीतर की आदि शक्ति की, ये बच्चा क्या है, इसको अपने ज्ञान का इतना अहंकार हुआ है कि ये मुझे कोई साधारण स्त्री समझ रहा है। ठीक है, इसको गर्भ ना चाहिए तो इसको गर्भ नहीं मिलेगा। अब मैं इसके सामने तब तक नहीं आऊंगी जब तक कि ये मुझे खुद नहीं पुकारेगा। नहीं चाहिए मुझे बच्चा, मेरी ही गलती थी। ऐसा माँ को क्रोध आया और उन्होंने संकल्प ले लिया, और बाद में वो ये संकल्प भूल गई, लेकिन अब मेडिटेशन में उनको याद आया कि इस जन्म में उनको संतान उत्पत्ति में क्यों ये सब पीड़ाएं हो रही है, क्योंकि उनका पास्ट लाइफ का खुद का ही संकल्प था जो एक विघ्न की तरह खड़ा हो गया था। तो अब उनके आंखों में आंसू आ गए कि ये मैंने क्या कर दिया। तो शिव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो होता है सबके पीछे प्रकृति का प्लान होता है। शिव जी ने बड़ी कोमलता से माँ के आंसू पोंछे और उनको बताया, देखो कोई भी प्रॉब्लम आती है ना यूनिवर्स में, तो प्रॉब्लम से पहले उसका सोल्यूशन उत्पन्न हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास है ना? तो वो कहती है हाँ। तो शिव जी उन्हें अपने कंठ में मतलब उनके कान में एक गुप्त योजना बताते हैं। वो कहते हैं, देखो शर्त क्या है कि वो तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन तुम खुद को देखो नैसर्गिक रूप में, तुम कौन हो खुद को पहचानो। तुम आदि शक्ति हो जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, जो अंड के रूप में एक पूरे हिरण्य गर्भ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्मिक है, जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तुम वो चेतना हो, वो कॉन्शियसनेस हो, तुम कुछ भी क्रिएट कर सकती हो, बट तुम्हें मेरे साथ को क्रिएट करना होगा। मैं कॉन्शियसनेस हूँ, चेतना हूँ, तुम मुझे एक साकार रूप दे सकते हो। हम दोनों को मिलके को क्रिएशन करना होगा, मुझसे अकेले से कुछ नहीं होगा। तो पार्वती मैया कहती है हाँ ठीक है। तो वो दोनों मेडिटेट करते हैं, तो माता एक दिव्य रूप धारण करती है, कुष्मांडा माँ का। कुष्मांडा माँ का रूप बहुत दिव्य है। उनके 4 हाथ हैं, और उसमें से उनकी गोद में एक हाथ में उन्होंने कलश पकड़ा हुआ है। वो कलश अमृत से भरा हुआ है, और वो सिंह पे विराजमान। तो शिव जी कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ध्यान के रूप में अपनी श्वास पे ध्यान लगाकर अपनी चेतना को ऊपर उठाऊंगा मूलाधार, और मैं सनत कुमार का आवाहन करूं, और सनत कुमार मेरी ऊर्जा में विलीन होकर मेरे अंश के रूप में प्रकट होगा, एक ऊर्जा के रूप में। फिर तुम उसे इस कलश में पकड़ लेना, ये तुम्हारे गर्भ का स्वरूप है, और उसमें उसको एक वो मिलेगी, आकृति मिलेगी, उसको शरीर मिलेगा। तो ये प्लान था। तो शिव जी ने अपनी सांसों पे ध्यान लगाया और माँ को बोला कि तुम्हें को क्रिएट करना है, तुम्हें मेरी श्वासों के साथ अपनी श्वासें मिलानी है, तभी वो एनर्जी का जो एक स्ट्रक्चर बनाना है वो एक बनेगा। एक जो उनको एक चाहिए था, एक न्यू क्रिएशन के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए था। तो शिव जी ने उन्हें ध्यान विधि सिखाई कि मैं जब श्वास छोड़ूं तो तुम श्वास लेना, और तुम श्वास छोड़ोगी तो श्वासों पे, और आंख नहीं खुलनी चाहिए तुम्हें, बस मेरे अंतर अंतर आंखों से, मतलब अपनी थर्ड आई से हम लोग ये क्रिएशन करेंगे। तो तुम अपनी ये 2 आंखें बंद करो और मेरी श्वासों के साथ अपनी श्वासों को विलीन कर दो। तो माँ ने कहा ठीक है। तो वो शिव जी की गोद में बैठी है, और दोनों की आंखें बंद है, और दोनों एक श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। उनकी श्वास में भी एक लय है, वो कंट्रोल नहीं कर रहे अपनी सांस को, जैसी चल रही है वैसी चल रही है, बड़े रिलैक्स स्टेट में है। बट उनकी श्वासों की लय ऐसी है कि आ,
शिव जी श्वास लेते हैं तो माँ छोड़ती है, माँ श्वास लेती है तो शिव जी श्वास छोड़ते हैं। तो ऐसा करते करते काफी टाइम हुआ, तो धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, उनकी ऊर्जा बड़ा रूप ले रही है। और फिर ध्यान में ही महादेव ने सनत कुमार का आवाहन किया। सनत कुमार जान गए कि उन्हें उनके जन्म लेने का समय है, तो उन्होंने खुद को लाइट बॉडी में कन्वर्ट कर लिया। वो बहुत बड़े साधक थे, उनके पास शक्ति थी कि वो अपना शरीर कभी भी छोड़ के और एक ऊर्जा के रूप में, एक पिंड के रूप में बदल सकते हैं, एक एनर्जी बॉल के रूप में। तो उन्होंने बड़ा सूक्ष्म रूप धारण किया, एक ऊर्जा का रूप धारण किया। और जब शिव जी श्वास ले रहे थे ना, तो जो उनकी नासिका है, नाक है, शिव जी के नाक के छिद्र से उन्होंने शिव जी के शरीर में प्रवेश कर लिया। और अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा शिव जी के उदर के अंदर कि अब जाना कहाँ है, क्योंकि उनको पता है कि अभी यहाँ तो शिव जी के पेट के अंदर पूरा समस्त ब्रह्मांड है, तो अब जाना कहाँ है। ये भटक रहे थे कि मैं आ गया बट अब निकलूंगा कैसे। तो जो मनुष्य होता है वो वीर्य के रूप में अपना बीज मूलाधार या निचले चक्रों से विसर्जित करता है, लेकिन शिव जी योगी है, उन्होंने अपनी ऊर्जा को ट्रांसम्यूट किया और अपनी श्वासों से ही एक आकाशवाणी हुई और सनत कुमार को सुनाई दिया कि मेरी श्वासों को पकड़ो और मेरी श्वासों को ही एक ढाल बनाकर मेरी श्वास तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम ऊर्ध्व गति करो, ऊपर की तरफ आओ, नीचे नहीं जाना, ऊपर आना है तुम्हें, तुम्हें ऊपर उठना है। और जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते हुए मेरी तीसरे नेत्र यानी अंजना चक्र तक आओगे, तब तक तुम्हारी ऊर्जा एक बहुत दिव्य रूप धारण कर लेगी और तब मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दूंगा। तब तक तुम मेरी श्वासों पे ध्यान दो और ऊपर की तरफ आओ। इधर माँ भी वही कर रही थी, वो भी ध्यान कर रही थी और उनके शरीर में से भी बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रही थी और वो भी अपनी ऊर्जा को एक ऊर्ध्व गति दे रही थी। अब क्या हुआ कि जब एक बहुत डीप मेडिटेशन के स्टेट में पहुंच गए, तो दोनों की श्वास जो निकल रही थी, वो श्वास नहीं निकल रही थी, वो श्वास के रूप में एक लाइट लाइट के स्ट्रिंग निकल रहे थे। आप विजुअलाइज कीजिए एक लाइट बीम, एक सूर्य किरण माँ की और शिव जी के दोनों तरफ से दो सूर्य किरण निकल रही है और दोनों आपस में मिल रही है। किस तरह मिल रही है, जैसे कि अगर किसी के लंबे बाल हों, अगर आप किसी लड़की के लंबे बाल देखें तो चोटी कैसे बनाते हैं कि बालों को अलग अलग डिवाइड करके क्रिस क्रॉस में एक मोटी चोटी होती है ना, जैसे, तो डीएनए का स्ट्रक्चर वैसा होता है, एक चोटी के रूप में होता है, क्रिस क्रॉस स्पाइरल की तरह। एक यहाँ आप किसी नाग को देखे हो तो वैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो शिव जी की श्वासों से और माँ की श्वासों से उनके अंदर, माँ के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी वो गोल्डन एनर्जी के अंदर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगी और एक दिव्य डीएनए का क्रिएशन होने लगा धीरे धीरे। और शिव जी का उन्हें गाइडेंस था कि आंखें मत खोलना, मेरी श्वासों के साथ ही बनाते रहना, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तो ये जो हम ये क्रिएशन कर रहे हैं, ये जो हीलिंग प्रोसेस चल रही है, तो वो रुक जाएगी। तो मन में कोई विचार नहीं लाना, मन को पहले ही चंद्रमा के रूप में बाहर छोड़ दिया उन्होंने। और इमोशन भी नहीं लाना है हमें, इमोशनल भी नहीं रहना, कोई इमोशन भी हमको कमजोर ना बनाए। इसलिए गंगा माँ को भी उन्होंने जल तत्व को भी छोड़ दिया, तटस्थ होकर बिल्कुल ध्यान। और एक ऐसी अवस्था में जाना जहाँ मन का कोई कारण नहीं है, जहाँ पे तुरीय अवस्था है, जहाँ बस शून्यता है। क्योंकि शिव जी ने कहा कि
जो भी क्रिएशन होता है वो शून्य से होता है। याद करो पार्वती, सृष्टि के आरंभ में जब तुम कुष्मांडा रूप में प्रकट हुई थी तब कुछ भी नहीं था। न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न कोई विचार, न कोई कामना, न कोई दुख, न कोई सुख, न बुद्धि, न अहंकार, न पंच तत्व, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि साउंड भी नहीं था, वॉइस भी नहीं थी, कुछ नहीं। बस एक गहरी शांति, एक गहरी शून्यता और एक अंधकार, एक गहरा अंधकार जैसा माँ के गर्भ में होता है। बस वो डीप स्पेस, जब तारों का भी क्रिएशन नहीं हुआ, कुछ क्रिएशन नहीं हुआ। मेडिटेशन में जरूरी नहीं होता कि हमें हर बार हम जो विजुअलाइज करना चाह रहे हैं विजन्स हमको आए, बल्कि गहरी से गहरी ध्यान की अवस्था में सब कुछ विलीन हो जाता है, सिर्फ शून्यता रहती है, पर परम शांति होती है। तो शिव जी माता पार्वती को उस स्टेट में लाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ इंद्रदेव को लग रहा था कि मैं कष्ट में हूं, लेकिन मेरे कष्ट को हरने के लिए महादेव कुछ नहीं कर रहे, बैरागी होने का नाटक कर रहे, लेकिन अपनी पत्नी के साथ हनीमून मना रहे। और मुझे बहुत कष्ट है और उनको परमपिता होने के बाद भी कोई फिक्र नहीं है। इंद्रदेव इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे साधक का या भक्त का, जो अपनी पीड़ाओं के कारण ये सोचता है कि शायद मेरी साधना विफल हो रही है, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन परमपिता को मेरी कोई फिक्र नहीं है। वो उनको क्या है, वो अपने मंदिर में बैठे हैं, वो अपने कहीं बैठे हैं और वो परमानंद की स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं। बट वो ये नहीं जानते थे इंद्र की असल में यूनिवर्स जो शिव शक्ति के रूप में था, उन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नई परिस्थिति का निर्माण कर रहा था। लेकिन इंद्र का जो भय था, उनका जो वो था, वो उनके लिए ही विघ्न बन रहा था। तो एक साधक का कर्तव्य है कि वो कभी भी खुद को इंद्रिय के अधीन ना होने दे। इंद्र मतलब इंद्रियां, हमारी पंच इंद्रियां जो होती है, उसके अधीन नहीं होने दे। इंद्रदेव ने ऐसा किया कि उन्होंने बहुत डिस्टरबेंस लगाने की भी कोशिश की, कि महादेव किसी तरह गुफा से बाहर आ जाए, लेकिन बाहर नंदी ने उन्हें रोक लिया। नंदी प्रतीक है ग्राउंडिंग का, एक दृढ़ संकल्प का, ईश्वर के प्रति अनकंडीशनल समर्पण का, कि अगर शिव जी ने बोला है कि कोई चीज मुझे करनी है तो मुझे करनी है, बाकी मुझे कोई सवाल नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं, जो शिव आज्ञा है मैं उसका पालन करूंगा। तो नंदी जी इतने बलवान थे, उनकी भक्ति, उनका संकल्प इतना बलवान था कि उसने इंद्र को हरा दिया। तो इंद्र कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, और इधर शिव शक्ति की ऊर्जा हर एक श्वास के साथ ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। हालांकि पुरजोर विरोध हो रहा है देवताओं और इवन राक्षसों की तरफ से कि ये क्रिएशन ना हो, नहीं तो हमारे अस्तित्व पे खतरा होगा। उन्हें डर लग रहा है, तो विघ्न आ रहे हैं। काफी सारे देवता ने ये कोशिश की कि सूक्ष्म रूप में, वो जानते थे कि शिव परम योगी है, उनको कोई समाधि से नहीं हटा सकता, लेकिन माता पार्वती को उन्होंने थोड़ा कमजोर समझ लिया। वो सोचे कि माता तो नई नई है, नई नवेली दुल्हन है, तो
क्यों ना इनके साथ कुछ किया जाए। तो वो अलग अलग तरह के संकट उत्पन्न कर रहे हैं। कभी माँ को खुजली होती है, कभी मन में कोई विचार आने की कोशिश होती है, कभी उनको लगता है कि वो थक गई है तो वो पोस्चर चेंज करने की कोशिश कर रही है। मतलब वो तटस्थ नहीं हो पा रही जितना शिव जी जैसे एक दीपक की लौ की तरह एकदम तटस्थ है। माँ शायद उतनी नहीं हो पा रही, लेकिन जब भी कोई हल्का सा भी मोमेंट शिव जी महसूस करते हैं अपनी गोद में बैठी माता पार्वती का, वो धीरे से, विनम्रता से, प्यार से उनके कान में बोलकर उन्हें याद दिलाते हैं कि ध्यान सिर्फ श्वासों पे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर रहना चाहिए। तो शिव जी का प्रेम पाकर उनके सानिध्य में माता शक्ति फिर से स्टेबल हो जाती है और एक गहरे ध्यान की स्थिति में पहुंचती है। और अब डीएनए का क्रिएशन शुरू है। ऊर्जा ऊर्ध्व गति कर रही है। सनत कुमार ने अपनी यात्रा शुरू की है एक ऊर्जा के रूप में। मूलाधार चक्र को पार करते हुए वो पहुंचे स्वादिष्ठान में। स्वादिष्ठान का स्वरूप कैसा था? एक ऑरेंज कलर के कमल जैसा। एक ऑरेंज कलर का कमल है, एक महल है, स्वर्ण महल, जहाँ सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज है, जहाँ अग्नि जैसा लावा है, सब कुछ ऑरेंज है। जैसे ही ऊर्जा स्वादिष्ठान में पहुंची, माता को अपने अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। अचानक उन्हें शिव जी के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा कामना महसूस होने लगी। उनके मन में विचार आने लगे और वो शिव जी के थोड़ा और करीब हो गई, क्योंकि वो शिव जी का स्पर्श चाहती है। वो उन्हें स्पर्श करना चाहती है। उनके मन में कामनाएं जागृत हो रही है, लेकिन शिव जी जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो बड़ी विनम्रता से, बड़े जेंटलमैन की तरह जेंटली माँ को समझाते हैं कि पार्वती, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा स्पर्श मुझे भी सुखद लगता है। कामनाएं, सपने, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन याद करो हमारा लक्ष्य क्या है। अगर इस समय हम कमजोर पड़े, तुम कमजोर पड़ी, तो जो ये ऊर्जा ऊर्ध्व गति कर रही है सनत कुमार के रूप में मेरे शरीर में जो ऊर्जा है, और तुम्हारी भी जो ऊर्जा है जो मैं अपने शरीर में ग्रहण कर रहा हूँ, इस समय अगर हम कमजोर पड़े और मैंने तुम्हारा आलिंगन किया, तो ये ऊर्जा वहीं अटक जाएगी। सनत कुमार को आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। हमारी आने वाली जो क्रिएशन है उसे रास्ता नहीं मिलेगा आगे आने का। तो हमें ध्यान देना है ऊर्जा की वो ऊपर उठाने में। माँ को बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि जो शिव जी हैं, उनके अर्धांगे, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्शन वाला भाव है। तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा और उनके लिए अपनी कामना को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था कि वो चाहती थी बस शिव का स्पर्श पाना एक पति के रूप में, लेकिन शिव जी तटस्थ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस ऊर्जा को, जो गर्मी तुम इस समय अपने शरीर में महसूस कर रहे हो, बढ़ने दो उस गर्मी को। माँ को पसीना आने लगा। शिव जी ने कुछ उसे पोंछने की या फिर उसे कुछ कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, उल्टा इंकरेज किया कि हाँ ठीक है, जो अग्नि तुम्हारे शरीर में प्रकट हो रही है उसे बढ़ने दो।
जो ये ऊष्मा तुम्हें महसूस हो रही है, ये तुम्हारा ही स्वरूप है। कुष्मांडा, थोड़ी सी ऊष्मा जो एक अंड के रूप में प्रकट होती है। तुम कुष्मांडा हो। बढ़ने दो इस ऊर्जा को। और जैसे जैसे माँ ने भी अपनी ऊर्जा को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके अपनी ऊर्जा को बढ़ने दिया, वैसे ही और एक स्टेज आगे बढ़े और डीएनए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन रहा है। एक स्पाइरल की तरह वो उसका क्रिएशन धीरे धीरे हो रहा है। एंड जो शिव जी की ऊर्जा है सनत कुमार के रूप में, उसको भी एक रास्ता मिला और अब उसने प्रवेश किया मणिपुर चक्र में, जहाँ सब कुछ स्वर्ण का था, जहाँ बहुत सारा वैभव था, जहाँ माँ महामाया जो महालक्ष्मी का जो रूप है वो अपने पूरे वैभव के साथ उस स्वर्ण महल में बैठी थी। महामाया की बहुत सारी दासियां हैं माँ लक्ष्मी की, जो साधक को तरह तरह की सिद्धियां देती है, धन, ऐश्वर्य और बहुत सुखद से बहुत डिवाइन विजन्स देती है। या उनके अंदर एक कामना जगाती है, पावर पावर पावर्स कंट्रोल करने की एक कामना जो जगाती है, सूर्य जैसा तेज उत्पन्न करती है। तो जो सनत कुमार जी अब ऊर्जा के रूप में थे, वो फिर से मोहित हो गए, क्योंकि उन्हें चाहिए था पावर एक बच्चे के रूप में। उन्हें उन्हें स्वर्ण आकर्षित कर रहा था, उन्हें सिद्धियां आकर्षित कर रही थी। लेकिन फिर से एक आकाशवाणी गूंजी और शिव जी का आदेश आया कि नहीं सनत कुमार, नहीं पुत्र, तुम्हारा उद्देश्य कुछ और है। सिर्फ इतने को देखकर मोहित मत हो जाओ। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा कुछ देना चाहता हूँ। थोड़ा सा कष्ट और सहन करो, थोड़ी गर्मी और सहन करो और आओ, ऊपर की तरफ आओ, वहां मत अटकना। ये दृश्य कैसा था? जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को चलना सिखा रहा है, एक मार्ग दिखा रहा है, लेकिन बच्चा का ध्यान खिलौने की तरफ चला गया तो वो अपना मार्ग भटक रहा है। लेकिन पिता फिर उंगली पकड़ के उसको सही रास्ते पे लाता है। और ये शिव जी ने कैसे किया? ये सिर्फ अपनी योग के बल पर किया, अपनी श्वासों के बल पे किया। एक तरफ वो पार्वती मैया को संभाले हैं, एक तरफ अपने भीतर जो ऊर्जा बढ़ रही है, जिसमें सूर्य का तेज है, करोड़ों सूर्य का तेज है सनत कुमार के रूप में, उसको भी वो संभाल रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक सनत कुमार 3 चरण पार कर चुके थे। पहला था पृथ्वी तत्व, जहां पे उन्होंने खुद को ग्राउंड किया। दूसरा था जल तत्व, और तीसरा है अब अग्नि तत्व, जो उन्हें बहुत सारा डिवाइन तेज, वैभव, सारी दिव्य शक्तियां दे रहा है, जो सारी शिव जी के अंदर ही है और उनके पुत्र के रूप में उस ऊर्जा पिंड में समा रही है, सनत कुमार के अंदर समा रही है। सनत कुमार के लिए कठिन था इस पड़ाव को पार करना। माँ के अंदर भी बहुत ऊर्जा बढ़ रही थी, तो वो भी कह रही कि मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा हीट फील हो रही है। उन्हें अपनी स्पाइन में एक गर्मी का महसूस हो रही थी। लेकिन शिव जी ने उन्हें बताया कि नहीं, अभी हमें इससे भी आगे जाना है और अगला चरण इससे भी सूक्ष्म होगा। धरती हमें दिखती है अपने स्थूल रूप में, लेकिन जल धरती से ज्यादा सूक्ष्म होता है। जल का एक प्रवाह होता है, इमोशंस का, एनर्जी का एक फ्लो होता है। जहां हमारी अटेंशन जाती है वहां पे
जल की तरह एनर्जी फ्लो होती है। जल से ज्यादा सूक्ष्म क्या होता है? जल पे जो कंट्रोल करे वो तत्व क्या है? वो अग्नि तत्व होता है, जो जल में गर्मी पैदा करता है, जल को एक उफान देता है। जब गर्मी बढ़ जाती है तो सागर का जल भी उफनने लगता है, गर्मी पैदा करता है। अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है वायु तत्व। और अब शिव जी सावधान करते हैं कि अपनी श्वासों पे ज्यादा ध्यान लगाएं, ज्यादा ध्यान में गहरे उतरे, क्योंकि अब हम हार्ट चक्र की तरफ बढ़ रहे हैं और वायु तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। हार्ट चक्र में शरद कुमार ने देखा एक दिव्य हरे रंग का कमल, जिसमें एक पिंक ग्लो था, और वहां एक पिंक कलर के हीरे से बना एक महल था, और वहां बहुत दिव्य अनकंडीशनल लव की एनर्जी थी। शरद कुमार को लगा कि वो इस ऊर्जा में आकर प्रेम स्वरूप हो गए, जैसे कि वो एक प्रेम का सागर बन गए। तो हार्ट चक्र में उन्होंने प्रवेश किया, और अब यहाँ वायु तत्व की प्रधानता है। यहाँ कंट्रोल है तो अपनी सांसों का। शिव जी की श्वास बहुत स्थिर, बहुत धीमी, बहुत गहरी है। इस समय वो बहुत गहरे ध्यान की स्थिति में, इस गहरे ध्यान की स्थिति में अब उनकी श्वास लेने की जो अ, गति है वो कम हो गई है। उनकी श्वासें ज्यादा लंबी और ज्यादा गहरी। माँ पार्वती भी कोशिश कर रही है कि वो मैच करे, और वो भी कदम से कदम मिलाकर, जैसे कि एक नृत्य होता है। शिव और पार्वती की श्वासें आपस में मिलकर एक नृत्य कर रही है। यहाँ श्वासों का आनंद तांडव हो रहा है। इतनी दिव्य ऊर्जा निकल रही, जो सिर्फ शिव पार्वती को का कल्याण नहीं कर रही, बल्कि वो दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैल गई है, गुफा के अंदर से निकलकर सारे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। और प्रकृति, फूल पौधे, खेत, पूरी पृथ्वी नाच रही है। जितने भी पंच तत्व पूरे ब्रह्मांड में हैं, सारे इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं, और सृष्टि का कण कण शिव पार्वती के प्रति धन्यवाद दे रहा है इस पवित्र ऊर्जा के लिए। नए नए फूल खिल रहे हैं, पेड़ों में फल ज्यादा लग रहे हैं, खेत में फसल लहरा रही, चंद्रमा की चमक ज्यादा बढ़ चुकी है, सूर्य का तेज अलौकिक है, ज्यादा अलौकिक है। वायु में चंदन की खुशबू है, और कई दिव्य पुष्पों की सुगंध है। ऐसी दिव्य सुगंध जो हमने पहले कभी महसूस नहीं की। ये दिव्य सुगंध श्वासों में घुल रही है, न सिर्फ शिव पार्वती के, बल्कि संसार के हर एक प्राणी में। जैसे ही शिव की ऊर्जा ने हार्ट चक्र में, अनाहत में प्रवेश किया, दिव्य ध्वनि आने लगी, एक बहुत दिव्य
ध्वनि आई, अनाहत ओंकार की। धरती पे जो गार्डन थे, जो प्रकृति थी, वो भी ऐसे दिख रही थी जैसे किसी नई दुल्हन की तरह सज संवर गई है, श्रृंगार किया है। भंवरे भी कुछ ज्यादा आवाजें कर रहे थे, जैसे कि वो खुशी से नाच रहे हैं। चारों तरफ भंवरों का गुंजन हो रहा था, तितलियां उड़ रही थी। सबको लग रहा था, ये विश्वास हो गया था कि अंधकार का रूप जो है, जो तारकासुर जिसने सबको अपना बंदी बनाकर रखा है, जो तरह तरह के कष्ट रोग उत्पन्न कर रहा है प्रकृति में लगातार, सबको प्रताड़ित कर रहा है, अब उससे मुक्ति मिल रही है। जैसे जैसे शिव पार्वती की ऊर्जा बढ़कर एक नए क्रिएशन को जन्म देने वाली है, उसके तेज से, उसके अलौकिक तेज से सारे कष्ट, सारे रोग अपने आप ही उस दिव्य ऊर्जा में विलीन। संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं था जो उस दिव्य ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहा था, जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी बची थी। ये ऊर्जा इतनी दिव्य थी कि कुछ समय के लिए राक्षसगण भी सो गए, एक गहरी निद्रा की अवस्था में। अब उन्हें याद नहीं कि कौन सा षड्यंत्र करना है, किसको कष्ट पहुंचाना है, किसकी माया दिखानी, कुछ याद नहीं। सब एक गहरी योग निद्रा की स्थिति। देवराज इंद्र भी स्तंभित है, मोहित है शिव पार्वती की इस ऊर्जा को देखकर। सृष्टि का कण कण नृत्य कर रहा है, जैसे कि ये एक शिव। मिनट। हाँ दिव्या। हाँ दिव्या, एक मिनट। वो भारती है क्या ऑनलाइन? विजय, आर यू देयर? हु इज देयर ऑनलाइन? वो मैं क्या मैं बोलूं? कंटिन्यू हाँ करूं? बोलो बोलो, क्या हुआ? ओके। नहीं, वो मैम ने रुकने को बोला ना, इसलिए पूछा। क्या हो गया मैडम? बिंदु मैम ने रुकने के लिए कहा इस। अच्छा। आप चलिए, आप चलिए। मैंने वो भारती, मेरी दूसरी बहन गई है इंडिया, तो वो अटक गए हैं फ्लाइट में। तो वो कांटेक्ट कर रहे हैं भारती को। भारती 6 बजे लिखा है, तो कोई ले नहीं, उठा नहीं रहा है फोन। उनसे कांटेक्ट करना था पर हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, चलो, थैंक यू। सॉरी। अच्छा, नहीं नहीं, आप कोई चालू बात रखो। नहीं, कोई बात नहीं। हेलो। म्यूट कर लीजिए मैडम। जी जी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हम वापस ध्यान लगाते हैं शिव पार्वती की उस दिव्य ऊर्जा पर, जो अब तक अनाहत चक्र में पहुंची है, और सारी सृष्टि उस दिव्य ऊर्जा को, उस पिंक कलर की एनर्जी को महसूस कर रही है। शिव जी की ऊर्जा अनाहत में घूम रही है और अपना अलौकिक तेज सारे ब्रह्मांड में बिखेर रही है। ब्रह्मांड की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सब सो चुकी हैं एक निद्रा की अवस्था में, क्योंकि इस समय, इस क्षण प्रेम की ऊर्जा इतनी ज्यादा तीव्र है कि इस समय कोई भी नेगेटिविटी चाह कर भी अपना असर नहीं दिखा पा रही, और इस ऊर्जा के संपर्क में आते ही, इसका स्पर्श पाते ही
न सिर्फ शिव पार्वती बल्कि ब्रह्मांड के जितने भी चर अचर जीव जंतु मनुष्य देवता जो भी हैं सब इस दिव्य ऊर्जा में खुद को विलीन करना चाहते हैं। देवराज इंद्र जो अभी तक अ, कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ विघ्न डाले, अब वो भी एक प्रसन्नचित्त अवस्था में है। उन्हें याद नहीं अपना डर, अपना सिंहासन खोने का डर, अपनी इनसिक्योरिटी, अपना शक, कुछ नहीं। इस समय बस वो महसूस कर रहे हैं एक दिव्य ऊर्जा को जो स्तंभित हो रही है उनके हार्ट चक्रा में, बल्कि सारे जीव जंतुओं के हृदय में। जितने भी प्राणी हैं, जो भी जड़ चेतन है ब्रह्मांड में, सब में ये ऊर्जा स्पंदित हो रही है। दिव्य संगीत भी बज रहा है क्योंकि गंधर्व जो कि म्यूजिक कंट्रोल करते हैं बड़े खुश हैं और दिव्य संगीत बजा रहे हैं। माँ सरस्वती वीणा बजा रही है, देवता शंख बजा रहे हैं। शंख की दिव्य ध्वनि से जितनी भी नकारात्मकता है जो फैली हुई थी वो सबका नाश हो रहा है। और एक डीएनए स्ट्रक्चर जो आ, महादेव और पार्वती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माता पार्वती, जिसका स्वरूप एक चोटी के रूप में है, क्रिस क्रॉस में है, वो बस बन रहा है धीरे धीरे। एक नया डीएनए बन रहा है। महसूस करें इस ऊर्जा के स्पंदन को। अब महादेव की वाणी एक बार और गूंजती है और एक ऊर्जा के कण के रूप में जो सनत कुमार उनके उदर के अंदर है उसे आग्रह करती है कि तुम और ऊपर की तरफ आओ। ये ऊर्जा तुम महसूस कर रहे हो वो बहुत दिव्य है, लेकिन इसके आगे और भी रास्ते हैं। ऊर्ध्व गति करो, ऊपर की तरफ उठो। वो अपनी ऊर्जा को कह रहे हैं कि मूलाधार से तुम अनाहत तक आ चुके हो। अब समय है विशुद्धि पर आने का। विशुद्धि, विशुद्धि प्रतीक है दिव्य ध्वनि का। इसका स्पंदन ध्वनि के रूप में होता है। यह हमारा थ्रोट चक्र है। इसकी ऊर्जा नीले रंग की है, नीलमणि की तरह है। महादेव के कंठ में सनत कुमार का प्रवेश हुआ। वही कंठ जिसमें उन्होंने हलाहल विष को धारण किया। विष क्या था?
संसार की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे कष्ट एक हलाहल विष के रूप में थे, जिन्हें महादेव ने ग्रहण किया, लेकिन उनका कंठ इतना पवित्र था, वहां इतनी दिव्य ऊर्जा थी कि जितना भी विष था वो अमृत में परिवर्तित हो गया। उनके अंदर जाते ही, उनके कंठ में जाते ही। विशुद्धि प्रतीक है आकाश का, चिदाकाश का। चिदाकाश क्या है? चिदाकाश वो है जो एक योगी के, एक महायोगी के अंतर्मन में का अनंत आकाश। ये मोक्ष का द्वार है, ये मुक्ति का द्वार है। इस इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही सनत कुमार को लगा जैसे वो मुक्त हो गए, अब वो उड़ सकते हैं। वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, इतना हल्का कि वो आसमान में, अंतरिक्ष में ऊपर की ओर उठ रहे हैं, उड़ रहे हैं एक बेफिक्र पंछी की तरह, और अपनी मंजिल के और करीब करीब आते जा रहे हैं। बस डीएनए भी बन ही चुका है, बस एक लास्ट नोट बाकी है, लगभग तैयार है। एक नया डीएनए जो कि चमक रहा है, जो कि शिव शक्ति की श्वासों की ऊर्जा से निर्मित हुआ है और चमक रहा है पिघले हुए सोने की तरह।
धीरे धीरे उस ऊर्जा को कंठ से आग्नेय चक्र पे लेके आए। आग्नेय चक्र पे आने के बाद उसकी जो लीलाएं हैं आप महसूस कर सकते हैं। आग्नेय चक्र से ही सहस्त्रार की तरह हजार पंखुड़ियों की कमल पंखुड़ियों का कमल, जहाँ पे आप खुल के हर ऊर्जा का स्पर्श और अनुभव कर सकते हैं। हर एक पंखुड़ियों का एक लाखों डीएनए जो है हर पंखुड़ी में है, और उसकी जो लीलाएं हैं और उसकी अद्भुत लीलाओं का चर्चा करना या उसको उसका अनुभव ही किया जा सकता है। हर कमल के हर पंखुड़ी का एक अपना एक अद्भुत रहस्य है। धीरे धीरे हम अपने स्थिति को स्थिर करते हुए उन कमलों के हजार पंखुड़ियों के कमल के ऊपर विचरण करेंगे। वहीं बैठ के 5 मिनट अपने आप को ध्यान और प्रगाढ़ करेंगे, अपने आप स्थिर रहते हुए अपनी ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत होते हुए देखेंगे। विस्तृत होते हुए देखें अपने आप को। नभ, आकाश, जल, पृथ्वी सब जो है अपना तांडव नृत्य करते हुए आप देख सकते हैं। आखिरी 2 मिनट।
आखिरी 1 मिनट अपने पूरे चैतन्य को, अपने कॉन्शियस लेवल को अपने साथ समेटते हुए, पूरे ब्रह्मांड से अपने अंदर समेटते हुए अपनी आंखों पे रखें। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए, भारी भरकम ऊर्जा से भरा हुआ हाथ को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखें और 10 सेकंड के लिए अनुभव करें अपने हाथों के उस प्रगाढ़ गर्मी को, जिसमें आप अपनी आंखों के ऊपर रख रहे हैं, जो हमारी इंद्रियों को पूरे उसमें विस्तृत होते हुए देख सकते हैं अपने आप। पूरे के पूरे सातों चक्र को एक सर्प के उसमें लिपटे हुए ऊपर की तरफ आते हुए। और दिव्या जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उस ऊर्जा को मूलाधार से सहस्त्रार तक लेके आए। धन्यवाद उस देवी का। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है और विराट रूप धारण कर रही है, जैसे अग्नि में घी डालने से ज्वाला और ज्यादा प्रचंड होती है, अब शिव जी की ये ऊर्जा भी अपने पूरे प्रचंड रूप में प्रकट हो रही है। वो उत्सुक है सारी नकारात्मकता का विनाश करने के लिए। देवता भी प्रफुल्लित हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके संकटों का, उनकी पीड़ा का अंत आ चुका है। एक नई ऊर्जा का जन्म होने वाला है, एक नई ऊर्जा आने वाली है जो उनकी सारे संकट हरने वाली है। तो वो खुशी में नाचते हुए दिव्य घंटे, शंख आदि बजा रहे हैं। महसूस कीजिए आप भी इस उत्साह को, इन हाई वाइब्रेशंस को। इस स्पंदन को अपने शरीर में। दिवाली का मौसम। जी, महसूस कीजिए अर्धनारीश्वर के मिलन को अपने शरीर के भीतर। शिव जी में सूर्य जैसी ऊष्मा और माँ पार्वती की चंद्र जैसी शीतलता, जो हमारे अंदर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। और इनका मिलन होते ही बीच की नाड़ी सुषुम्ना से होते हुए ऊर्जा ऊपर की तरफ जाते हुए, जैसे एक योद्धा अपने मिशन पे जा रहा है, एक रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ रहा है अपने गंतव्य को पाने के लिए।
बिगुल बज रहे हैं, दिव्य शंख घंटे सबकी ध्वनि हमारे शरीर रूपी मंदिर में बज रही है। ये क्षण है एक नई ऊर्जा के जन्म का, ये क्षण है कार्तिकेय के जन्म का। ये क्षण है देव सेनापति कार्तिकेय के जन्म का। सारा ब्रह्मांड खुशी से नाच रहा है। शिव जी का डमरू भी अपने आप ही बज रहा है, क्योंकि वो शिव जी की खुशी महसूस कर पा रहा है। अब शिव जी भी अपने स्थान से उठकर अब माँ शिव माता पार्वती के साथ आनंद तांडव कर रहे हैं। शिव शक्ति का आनंद तांडव प्रतीक है एक नए ब्रह्मांड के क्रिएशन का, नए सकारात्मक ऊर्जा के क्रिएशन का। महसूस कीजिए अपने शरीर में बहती हुई इस दिव्य ऊर्जा का, जो एक मुस्कान के रूप में आपके चेहरे पर आ रही है। स्नान कीजिए इस लाइट में, इस गोल्डन लाइट में। सरोबार कीजिए खुद को स्वर्ग से बरस रहे पुष्पों के वर्षा में। महसूस कीजिए ये उत्सव शिव पार्वती के पुत्र के जन्म का। और जब आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करें, तब हम 2 मिनट और रुककर फिर लास्ट 2 मिनट्स, उसके बाद हम अपने वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। इन आखिरी 2 मिनटों में समेट लीजिए ये सारी ऊर्जा को अपने हर एक कण के अंदर, अपने डीएनए के हर एक कोश के अंदर, अपने 5 शरीरों के अंदर। आंखें भरकर आज आंखों में खुशी के आंसू लेकर कर लीजिए दर्शन शिव शक्ति के। जो इंतजार कर रहे थे कि आप कब आएंगे, कब इस क्षण की प्रतीक्षा में थे कि कब आप उनसे मिलने आएंगे। महसूस कीजिए उनको मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हुए। उनका आशीर्वाद सिर्फ आप पर नहीं, बल्कि आपके सारे परिवारजनों पर बरस रहा है, जो आपके साथ है और जो आपके साथ नहीं भी है। आशीर्वाद बरस रहा है आपकी सारी पीढ़ियों के ऊपर, जितनी भी आपकी पीढ़ियां हैं, आपके पूर्वज हैं,
जिनकी देन से आपका डीएनए बना है। इस दिव्य क्षण में, इस दिव्य ऊर्जा में हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रेम के क्षण में अपने पूर्वजों से, कि वो भी इस ऊर्जा को महसूस करें, हमारे प्रेम को, शिव शक्ति के प्रेम को महसूस करें और हमें आशीर्वाद दें। हम प्रकट करते हैं अपनी कृतज्ञता अपने पूर्वजों के प्रति, जिन्होंने हमें ये जन्म दिया, ये जीवन दिया। क्षमा मांगते हैं अगर कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने, और क्षमा करते हैं जिनने भी हमें दुख पहुंचाया हो, जाने अनजाने। क्योंकि अब एक शिव शक्ति की नई संतान ने जन्म लिया है। अब समय है उत्सव मनाने का। अब गिले शिकवे, शिकायतें, नेगेटिविटी सारी अंत हो चुकी हैं। कार्तिकेय ने जन्म लेते ही तारकासुर पर विजय पाई है, एक शिशु के रूप में इतने बड़े दानव को हराया है। तो हम मना रहे हैं विजय उत्सव, नकारात्मकता पे सकारात्मकता की जीत का, अंधकार पर प्रकाश की जीत का। आज सारी ऊर्जा इकट्ठी करके हम जयकारा लगाते हैं माता पार्वती और भोले शंकर का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो धीरे धीरे वापस आने की कोशिश कीजिए, शिव शक्ति के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अपने सहस्त्रार पर लेते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए। कार्तिकेय जो नवजात, जो जिन्होंने तारकासुर से हमें मुक्ति दिलाई, तारकासुर जो अंधकार का प्रतीक है, उन्हें देव सेनापति को गले लगाकर बधाई देते हुए अब हम विदा लेंगे शिव परिवार से। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद। धीरे धीरे महसूस कीजिए ऊर्जा जो आपके हाथों में है। बजाइए तालियां शिव जी। जोर से तालियां बजाएं अपने हर हर इस ऊर्जा को महादेव। पूरे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, पूरा कहीं पे भी, कहीं हर कोने में जो उसको फैलते हुए देखें अपने। महसूस कीजिए वो हंसी, एक्सप्रेस कीजिए वो हंसी जो हमें महसूस महसूस हो रही है। माता पार्वती की, शिव जी की। दुख कष्ट सारे गए मिट, अब बस हंसी है, Yes, आनंद है, बिल्कुल गए सब गए, सब उत्साह गए। है। आज तो शिव जी भी नाच रहे खुशी में, पुत्र बहुत रत्न पाया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जी। तो चलिए, अब आंखें खोलने के, अगर आप कंफर्टेबल है तो अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि क्या आपको भी शिवलोक के दर्शन हुए? यस, वहां पे जी के आए। थैंक यू सो मच दिव्या जी। वेलकम थैंक वंदना मैम। एक्चुअली बीच में मेरा फोन थोड़ा ओवरहीट हो गया था, पता नहीं क्यों, शायद मेरा फोन भी ऊर्जा महसूस कर रहा था और अचानक से ओवरहीट हो गया। कभी बहुत ही अद्भुत ध्यान था, बहुत ही अद्भुत। धन्यवाद। आपने शिव को महसूस किया, शिव ही ध्यान है। पार्वती जी और को महसूस किया। शिव ही ध्यान है, ऊर्जा शक्ति है, हमारे हमारे अंदर ही है सब। जी पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। जी ये हमारी कहानी है ये सब। जी जी। शिव जी हमारी श्वास है, हाँ, वो कॉन्शियसनेस है, एंड शक्ति जो उनको क्रियामान करती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति। सब कुछ माता जी तो हमारे सो ही अंदर ही गए। है। और हार्ट चक्र में इतना वाइब्रेशन फील हो रहा था। जी और अपने हाथों में शिव शिव के हाथ देख रही थी मैं पूरा। और मेरे हाथ दोनों मेड्यूला में चले गए थे। बहुत खुशी हुई मैम। बहुत ही अद्भुत था। जी थैंक यू सो मच। जी। हेमा दीदी, आपको कैसा फील हुआ? आंटी आप ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको शिव जी की ऊर्जा महसूस हुई? मेडिटेशन बहुत बहुत अच्छा। मैं इतना टायर्ड थी, मम्मी तो करने बैठ गए थे, मैं बट इतनी टायर्ड थी तो मेरे को नहीं पता लगा मुझे कब नींद आई। 10-15 मिनट मुझे नींद आई आती वो सुनते हुए, कथा सुनते हुए। जी, कोई और बात नहीं। गहरी नींद आई। 15 मिनट बाद मैं उठी तो मेरे को आपकी फिर से वही कान में आवाज आ रही थी। उसके बाद मैं ध्यान में बैठी तो मेरा पूरा यहाँ से लेकर पूरी बॉडी प्लस मतलब हार्ड हो गई, हिल भी नहीं पा रहा था। और जी वॉमिट फील होने लगी, ऐसा लगा जैसे अभी आएगी मेरे को। जी, वो सर सर के एनर्जी थी साथ में, वो बहुत बजा रहे थे अपना आप सिंगिंग बोल, और वो जो भी। तो पा लिया। बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। टू गुड। मैं तो बस एक स्केच बना रही थी ताकि आप ज्यादा अच्छे से ध्यान लगे। बहुत अच्छा, सर ने इतना एफर्ट किया, आपने इतना एफर्ट किया। नो जी वर्ड्स। जी। बहुत अच्छा। सारा एफर्ट एक्चुअली सर का है और महादेव की कृपा है। आप मैं तो सब बस एक स्केच बना रही थी। दिव्या, आप बहुत कुछ हो। सर ने, दि- सर की कृपा है, गुरु कृपा है, बट आप बहुत कुछ हो। टू गुड। जी, थैंक यू। वेलकम। सब कुछ उसी का एफर्ट है। बस थैंक यू। आप लोगों का प्यार बना रहे, एक परिवार की तरह। सबका साथ सबका विकास। जी सब एक ही नाव पे सवार होके आगे की तरफ सैर करेंगे। जी। सैर करें या सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू तो आप लोगों का है। आप लोगों का प्यार बना हुआ है, आप लोग साथ दे रहे हैं, तो आगे चल रहा है गाड़ी। आनंद आया सब बहुत। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो वही चाहिए। विजया मैम, हाँ, विजया मैम से भी उनका पूछ लें एक्सपीरियंस। आज तेजल जी का लेते हैं। तेजल जी जी बताइए आप। तेजल जी आप खोले आपने। तेजल जी और कई लोग चले गए क्या? हाँ, सबको बोर हो रहा होगा। वो तो नहीं हो रहे। तेजल जी। शायद वो ध्यान से बाहर ही नहीं है। हम्म। रेवती मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, ma'am. Did you feel any energy or any experience?
सर आप तमिल में पूछिए, उनको शायद हिंदी में प्रॉब्लम है। రేవతి మేడం ఎట్లా ఉన్నది మీకు? ఆ సార్ మామ ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు నీకు ప్రేయర్ చేసిన బాగుండదా? ఓ సార్ బాగున్నది అని చెప్తున్నారు సార్. మీరు కూతురా వాళ్ళు? మా హస్బెండ్ సార్ ఆయన. ఓకే ఓకే ఓకే, సారీ సారీ. మా హస్బెండ్ సార్ ఆయన. ఓకే. మీకు ఎట్లా అనిపించింది? నాకు హ్యాపీగా ఉంది సార్. నిజంగా నిండి హ్యాపీగా ఉంది, అది మనసు శాంతంగా ఉంది, మైండ్ వచ్చి నిండిగా రిలాక్స్ గా ఉంది. గుడ్. నేను ఎప్పుడు చూసా అంటే 8:40కి ఎంత నిద్రపోయేదాన్ని సార్ నేను. నాకు నిద్రే రాలే. మీ ప్రేయర్ ముడిచేసి దాని తర్వాత సార్ నిద్ర వస్తుంది నాకు. పొద్దునే 3:30కి ఎంత లేసుకుంటాం, అందుకోసం నిన్నగా నిద్రపోయేదాన్ని. నేను ప్రేయర్ కి హ్యాపీగా ఫీల్ చేస్తున్నాను సార్. నేను నిండా థ్యాంక్స్ సార్. थैंक यू थैंक यू। वो कह रही है बहुत ही मतलब 8:30 बजे ही मतलब सो जाती है, तो हम लोग के क्लास के लिए वेट करके सो रही है, और शी इज वेरी फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक। थैंक यू सर, बट आई थिंक मैंने पूरी स्टोरी हिंदी में बोली तो उनको समझ आया। थैंक यू मैम, दिव्या मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स टू यू रेवती मैम। ओके ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तो कंक्लूड करें फिर क्लास? हाँ जी, गुड नाइट सर। तेजल बताना चाहेंगे? भारती जी? ओके, वो शायद ध्यान से बाहर ही नहीं है। हाँ जी, हेमा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो थैंक यू करना चाहूंगी बस। अरे थैंक यू बोलना ही नहीं है, सबका विकास होना है। सर दिव्या ने तो मेरी नींद पूरी कर दी। वाह क्या बात थकी है। हुई थी बहुत ज्यादा मैं। तो रात को गाजर का हलवा बनाओ। ओके, थैंक यू। दिव्या थैंक